हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बिलीफ इन लॉ। आज फिर हम एक ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर यूपी जुडिशरी मेन। और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम अपने ऐसे की जो स्टार्टिंग है वो एक नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब के साथ करेंगे और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवर्ब ये है कि वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पूर्वजों से पृथ्वी विरासत में नहीं मिली है, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। अब हम जब ये प्रोवर्ब मेंशन करेंगे तो फिर हम इसका मतलब समझाएंगे, ठीक है, कि ये जो लाइन है वो हमें क्या मैसेज देता है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो फिर इसको एलिब्रेट करते हुए लिखेंगे कि दिस कोट्स रिमाइंड्स अस दैट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। We are not the owners of the earth, but merely temporary caretakers. We must strive to leave the earth in a better condition than we found it, so that future generations can also enjoy its natural beauty and resources. अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो हम लोगों ने ऊपर नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब जो लिखा है, तो ये हमें याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण और जीवन की रक्षा करना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं बल्कि अस्थायी रखवाले हैं। हमें पृथ्वी को उससे बेहतर स्थिति में छोड़ने का प्रयास करना चाहिए जितना हमने पाया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों का आनंद उठा सके। और यहाँ से हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे। फिर हम देंगे इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे कि एक्चुअली इन्वायरमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, एंड इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है कि द इन्वायरमेंट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर लिव्स and we rely on it for our survival. However, due to some action and modernization, the environment is increasingly facing significant threats such as pollution, climate change, and loss of biodiversity. Therefore, it is our responsibility to take action to protect our environment and life. In this essay, we will discuss हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट एंड लाइफ। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इस ऐसे में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें इसके मतलब की, तो ये लाइन कहना चाह रहा है कि जो पर्यावरण है ये हमारे जीवन का एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटक है और हम अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर हैं। हालांकि मानव कार्यों और जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण है, उसके कारण पर्यावरण जो है वो तेजी से प्रदूषित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण या जैव विविधता के कारण जो नुकसान हो रहे हैं, इसकी वजह से पर्यावरण को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और इस ऐसे में हम चर्चा करेंगे कि हम अपने पर्यावरण और जीवन की जो रक्षा है वो कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक इंट्रोडक्शन जो है वो हम ख़त्म कर देंगे और फिर इसके बारे में आगे एलिब्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट पैरा में हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें प्रिवेंट करनी है। तो उसको ऐसे लिखेंगे कि वन ऑफ द एसेंशियल स्टेप्स इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ इज टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। वी कैन डू दिस बाय कंजर्विंग एनर्जी एंड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर. Using public transport, carpooling, and cycling instead of driving alone can also reduce carbon emissions. Conserving energy and reducing our carbon footprint is crucial in mitigating the impacts of climate change, which has a significant impact on our environment and life. अगर बात करें इसके हिंदी सेंस की, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पर्यावरण और जीवन की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक इसेंशियल स्टेप्स अगर हम जो लेंगे, जो आवश्यक कदम उठाएंगे, उनमें से एक है कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।
ठीक है। हम ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों जैसे सौर, पवन एंड जल विद्युत का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। अकेले गाड़ी चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साइकिलिंग का उपयोग करना भी कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में ऊर्जा का संरक्षण और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हमारे पर्यावरण और जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर लिखेंगे कि कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो क्रूशियल इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ। वी कैन रिड्यूस आवर यूज ऑफ प्लास्टिक बाय यूजिंग रियूजेबल बैग्स, कंटेनर एंड यूटेंसिल्स, रिसाइकलिंग आवर वेस्ट एंड कंपोस्टिंग आवर organic waste can also reduce the amount of waste that ends up in landfills. Conserving water by using it wisely and avoiding wastage is also crucial in protecting our environment and life. अब यहाँ पे फिर आगे भी इसके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए protecting and preserving biodiversity is also crucial in protecting our environment and life. We can do this by protecting and preserving natural habitat such as forests, wetlands and oceans. We can also support sustainable agriculture and fishing practices that do not harm the environment. Additionally, reducing our consumption of meat and animal products which have a significant impact on the environment can also contribute to preserving biodiversity. अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो भी फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड हैं, ओशंस हैं, तो इनके संरक्षण के लिए भी हमें वर्क करना चाहिए। और जो भी एग्रीकल्चर के तरीके हैं, जो भी फिशिंग के तरीके हैं, ऐसे तरीके जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उन तरीकों को हम सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मांस है, पशु उत्पादों की हमारी खपत है, इसको हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा करके जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके संरक्षण में हम योगदान दे सकते हैं। अब अगला पैरा ये बता रहा है कि हम मतलब इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं, कौन कौन से ऐसे अवेयरनेस हैं जो हम लोगों में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगला पैरा ये कह रहा है कि प्रमोटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ. Educating ourselves and others about the importance of environmental protection and how our action can impact the environment can also promote positive change. Supporting policies and laws that promote environmental protection and holding companies accountable for their environmental impact is also crucial in promoting environmental protection. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं, उन लॉज को फॉलो करना चाहिए। जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर अगला पैरा कह रहा है कि पार्टिसिपेटिंग इन इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव इज ऑल्सो अ वाइटल स्टेप इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ. We can participate in tree planting campaigns, beach cleanups, and waste reduction program to promote environmental protection and preservation. That initiative can help raise awareness and encourage others to take action to protect our environment and life. अब ये कह रहा है कि अगर हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले
हमें खुद उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं तो इस बात का कोई भी असर सामने वाले पे नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें खुद उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान है, समुद्र तटों की सफाई है, तो ऐसे कोई भी अगर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फिर उसके बाद लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि हाँ भैया आप भी इसमें पार्ट करो। अब हम अपने ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, जो कि ये है कि कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। बिकॉज हम लोग लॉ स्कॉलर हैं तो लॉ पॉइंट तो अपने ऐसे में आपको जरूर ही मेंशन करना। अगर आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो, अगर कोई लॉ बने हैं तो आप उस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करें। तो अब हम यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो भी लॉज बने हैं उन हम लॉज को मेंशन करेंगे अपने ऐसे में। तो आइए देखते हैं। तो in India, there are several laws related to protection of environment and life. Some of the major laws are, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज बने हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ का प्रोटेक्शन के लिए। उनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ पे दिए हैं जो कि मेजर लॉज हैं। सबसे पहला है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दिस लॉ एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जो सबसे पहला और अहम एक्ट है ये है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात करता है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ ये बोलता है कि एक अथॉरिटी की भी स्थापना होगी जो कि इस चीज़ को डील करेगा। जो दूसरा एक्ट है ये द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, और ये कहता है कि दिस लॉ इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो दूसरा एक्ट है ये वाटर के रिगार्डिंग है कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए ये एक्ट बना हुआ है, और इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए सेंटर और स्टेट बोर्ड पे एक प्रिवेंशन बोर्ड की स्थापना होगी जो कि लोग कंट्रोल करेंगे वाटर पॉल्यूशन को। जो तीसरा एक्ट है ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है कि हम लोग एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए सेंटर और स्टेट बोर्ड्स का भी निर्माण किया गया है जो कि इसको कंट्रोल करेगी। जो चौथा है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। तो ये जो भी फॉरेस्ट है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बारे में रेगुलेट करता है। जो पांचवा एक्ट है ये द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, जो वहाँ के हैबिटेट्स हैं उनके बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है कि जो भी लोग हंटिंग वगैरह करते हैं उन सब चीज़ों को ये प्रोहिबिट करता है। जो छठा एक्ट है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये 2002 का एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करके, और ये भी जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके फेवर एंड इक्विटेबल यूज़ के बेनिफिट के बारे में जो है ये बात करता है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। अगर हम बात करें लास्ट में, एट लास्ट हम इसका जब कंक्लूजन लिखेंगे इस ऐसे का और यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे, तो कंक्लूजन में हम लोग ये मेंशन करेंगे कि प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन। वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड लाइफ by reducing our carbon footprint, conserving natural resources, protecting and preserving biodiversity, promoting education and awareness, follows the law and participating in environmental initiatives. By working together, we can create a sustainable future for ourselves and future generations. तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि पर्यावरण और जीवन की रक्षा के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सभी की भागीदारी जो है वो आवश्यक है। अब फिर वही बात हम लिखेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाएंगे, जो भी इनिशिएटिव होंगे पर्यावरण को बचाने के लिए
उसमें हम भाग लेंगे और इसी तरीके से साथ मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अस्थायी भविष्य बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एस्से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू।